नीट पेपर लीक मामले में खास तिकड़ी की बड़ी भूमिका। सीबीआई लेकर पहुंचे दिल्ली। बेऊर जेल कनेक्शन से खुलेगा बड़ा राज। देश में हुआ कोई भी बड़ा कांड हो, उसका कनेक्शन बिहार से जरूर जुड़ता है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई एक खास तिकड़ी को लेकर दिल्ली पहुंची है। बताया जा रहा कि ये तिकड़ी बड़े राज का पर्दाफाश करेगी। सीबीआई को विश्वास है कि बेऊर जेल से भी पेपर लीक का बड़ा कनेक्शन है। दिल थाम कर तैयार रहिए, सांसें रोक कर तैयार रहिए। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। सीबीआई इसके लिए तैयार है। एजेंसी अपने साथ 3 लोगों को दिल्ली लेकर गई है। पूछताछ के बाद बड़े राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। नीट यूजी पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने इस पेपर लीक का कनेक्शन बेऊर जेल पटना से तलाश लिया। सीबीआई ने सिर्फ कनेक्शन ही नहीं तलाशा, बल्कि पेपर लीक मामले में जेल में बंद कुछ लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची है। सीबीआई 3 आरोपियों सिकंदर कुमार, यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली रवाना हुई। सीबीआई की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। बताया जा रहा कि दिल्ली में इन तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ हुई। पेपर लीक से जुड़े कुछ बड़े राज सामने आ सकते हैं। बता दें, सीबीआई ने जिन 3 आरोपियों से पूछताछ शुरू की है, उन्हें बिहार पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। बिहार में जांच कर रही आर्थिक अपराधी इकाई की टीम में अलावा पुलिस ने इन 3 आरोपियों को मई में गिरफ्तार किया था। एक आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर था। पेपर लीक कांड के दौरान वो अपने विभाग से सस्पेंड था। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस कांड के शातिर आरोपी संजीव मुखिया का नाम सामने आया। पुलिस ने संजीव मुखिया को भी आरोपी बनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बेऊर जिले में इन आरोपियों से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ करती रही। उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों आरोपियों सिकंदर कुमार, यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार को सीबीआई पूछताछ के बाद सरकारी गवाह बना सकती है। वहीं सीबीआई ने झारखंड के झरिया से बंटी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। बंटी का असली नाम अमित सिंह बताया जा रहा है। उससे भी पूछताछ हुई। ध्यान रहे कि सीबीआई ने झारखंड और हजारीबाग से पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई की थी। उस दौरान बंटी, उसके भाई अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई बंटी को पटना लेकर आ गई है। पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई बंटी सहित अन्य आरोपियों से वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रही है। अब तक ये सामने आ चुका है कि पेपर लीक का असली शातिर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है। उसी ने रॉकी नाम के लड़के के माध्यम से इस पेपर लीक को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई जिन 3 तिकड़ी को दिल्ली लेकर पहुंची है, उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। वो तीनों ये बताएंगे कि झारखंड और बिहार में पेपर सबसे पहले किसके हाथ लगा, पेपर लीक करने के बाद पैसे का लेन देन कैसे हुआ, इसमें और कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। सीबीआई को यह भी पता चलेगा कि संजीव मुखिया के संपर्क में और कौन कौन था। बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा अब तक की जाँच से संकेत मिलता है कि एक संगठित गिरोह का कारनामा है, जिसमें कई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनके रैकेट नौकरियों के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी फैला हो सकता है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि पटना में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एहसानुल हक और मोहम्मद इम्तियाज आलम से पूछताछ की गई। इसके अलावा एक पत्रकार जमालुद्दीन से हिरासत में पूछताछ की गई। इस पूछताछ से संकेत मिलता है कि प्रभावशाली व्यक्ति हजारीबाग में गिरफ्तार तीनों के साथ बराबर हिस्सेदारी के साथ काम करता था। सूत्रों ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की कॉल डिटेल की जांच की जा रही है, ताकि उनकी पहचान उजागर हो सके। सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने कहा कि जांच में हक के करीबी माने जाने वाले एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी का हाथ सामने आया है। कहा जाता है कि अधिकारी हजारीबाग में संदिग्धों के साथ मिला हुआ है। सूत्रों ने कहा, यह गिरोह पिछले कुछ सालों से बहुत चालाकी से काम कर रहा था। जांच के मुताबिक इन परिस्थितियों को देखते हुए एजेंसी ने अब अपनी जांच का दायरा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तक बढ़ा दिया। सूत्रों ने यह भी बताया कि एजेंसी ने मामले में शामिल हक, आलम, जमालुद्दीन और अन्य को आगे की पूछताछ की और जीरा करने के लिए फिर से रिमांड पर लिया। तीनों ने कथित तौर पर सीबीआई के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए हैं, लेकिन हक और अन्य संदिग्धों की जीवन शैली से गलत तरीके से पैसे कमाने का संकेत मिलता है। सूत्रों ने कहा, उनमें से कई ने काफी संपत्ति अर्जित की है और पास इलाके में 3 से 4 फ्लैट भी हैं।